मंदिर जिसकी रक्षा करती है 4000 किलो की एक नंदी, एक गड्ढा जो 6 महीनों तक लगातार पानी डालने के बाद भी भरा नहीं। ऐसा मंदिर जहां एक मुस्लिम लुटेरे ने चढ़ाया था शिवजी को त्रिशूल। आखिर कैसे इस एक मूर्ति के कारण टिके हुए हैं पूरे अरावली पर्वत? क्या सचमुच यहाँ मौजूद है शिवजी के पैर का अंगूठा? राजस्थान के माउंट आबू में जहां हम जानेंगे अचलगढ़ की पहाड़ियों के बीच बने अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। शायद ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग नहीं बल्कि शिवजी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। मंदिर के गर्भगृह में एक गड्ढे में ये अंगूठा स्थापित है। मान्यता है कि इस रहस्यमय गड्ढे में चाहे कितना ही जल अर्पित कर दिया जाए, ये कभी पूरा भरता ही नहीं है। प्राचीन काल में राणा कुंभा यहाँ के राजा हुआ करते थे। उन्होंने इस गड्ढे के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। तब राजा के आदेश पर उनकी सेना ने लगातार 6 महीनों तक बैलों से इस गड्ढे में पानी भरवाया। मगर आश्चर्य यह है कि जितना भी जल भरने की कोशिश की जाए, इस गड्ढे का जल स्तर हमेशा वैसा ही रहता, न बढ़ता न घटता। किंवदंतियों की माने तो मूर्ति पर चढ़ाया जल गड्ढे से होकर सीधा पाताल में चला जाता है। इनको अर्बुद नाग की प्रतिमा ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। यहाँ वे अन्य ऋषियों के साथ धार्मिक अनुष्ठान और तपस्या किया करते थे। आश्रम के पास बनी एक खाई में ऋषियों की गाय अक्सर गिर जाया करती थी। ऐसे में गौ माता की रक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ ने देवताओं से प्रार्थना की कि वे इस खाई को भर दें। तब देवताओं ने अर्बुद नाग को आदेश दिया कि वे नंदीवर्धन पर्वत को अपनी पीठ पर रख कर ले जाएं और खाई की जगह रख दें। इससे खाई पूरी तरह भर जाएगी। जब अर्बुद नाग को इस बात का अहंकार हुआ कि वे एक विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहे हैं, तो वो जानबूझकर हिलने लगे। इससे पर्वत डगमगाने लगा और उस पर मौजूद सभी लोग डर गए। वो लोग शिवजी से सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब शिवजी ने इस पर्वत के हिलने को स्थिर करने के लिए अपने पैर के अंगूठे का सहारा दिया। इससे पर्वत हिलना बंद हो गए और अर्बुद नाग का घमंड भी चूर हो गया। माना जाता है कि इस अंगूठे ने आज भी पूरे अरावली पर्वतों को स्थिर रखा हुआ है और जिस दिन ये अंगूठा गायब हो जाएगा, उस दिन ये पर्वत भी ध्वस्त हो जाएंगे। अरावली पर्वतों पर बने इस मंदिर में पंच धातु से बनी एक नंदी प्रतिमा भी बनी है। बताया जाता है कि 4000 किलो वजनी इस मूर्ति में 950 किलो जितना सोना मौजूद है। इतिहास में मोहम्मद गजनवी इस मंदिर को लूटने आया था। तब गर्भगृह में कुछ विशेष नहीं मिला तो उसने मंदिर की इस नंदी मूर्ति को ध्वस्त करने की कोशिश की। सैनिकों ने जैसे ही नंदी मूर्ति पर प्रहार करना शुरू किया, अचानक उसमें से मधुमक्खियों का एक झुंड निकला और सेना पर प्रहार कर दिया। इस चमत्कार से गजनवी समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने हथियारों को पिघलाकर उसी समय एक त्रिशूल बनाया और वो त्रिशूल शिवजी को अर्पित कर दिया। ये त्रिशूल आज भी इसी मंदिर में मौजूद है। तभी से यहाँ भक्तों द्वारा इस त्रिशूल की 4 परिक्रमा करने की प्रथा शुरू हो गई। 9वीं शताब्दी में बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1452 में राणा कुंभा ने करवाया था। गड्ढे के रहस्य को चुनौती देने के पश्चाताप में उन्होंने यहाँ स्फटिक से बनी मां चामुंडा और काल भैरव की मूर्तियां स्थापित की। इन मूर्तियों की खासियत है कि ये सामने से रोशनी पड़ने पर काले रंग की दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे से रोशनी डालने पर ये मूर्तियां सुनहरे रंग की दिखती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ विशेष स्तंभ खड़े हुए हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में इसे धर्म कांटा माना जाता था। उस समय राजा सिंहासन पर बैठने से पहले इसी के नीचे खड़े होकर प्रजा की सुरक्षा और सेवा की शपथ लेते थे। श्रावण के महीने में ये पूरा शहर हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ होता है। पहाड़ों और झरनों के साथ ही यहाँ का वातावरण भी आपको शिवजी के यहाँ मौजूद होने का अनुभव कराता है। रहस्यों और चमत्कारों से भरे इस मंदिर की महिमा के दर्शन करने यहाँ आज भी